हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। स्टैटिक जीके की ये अगली क्लास होने वाली है और ये 2024 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाल बाल पाल में बाल कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे बाल। नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकमान्य तिलक से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय को शांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है अंग्रेजों के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट, द आर्कटिक होम इन द वेदाज किसकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। द आर्कटिक होम इन द वेदाज किसकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वार्टाजाइट का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट है। क्वार्टाजाइट का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट है। नेक्स्ट, तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर उठता है। तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केशिकत्व क्रिया के कारण। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के समय किस निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है और प्रतीक O होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होते हैं। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है और परमाणु संख्या 74 होते हैं और प्रतीक चिन्ह W होते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है और प्रतीक चिन्ह W होते हैं और परमाणु संख्या कितने होते हैं? परमाणु संख्या 74 होते हैं। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? मुंबई से हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? मुंबई से हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत छोड़ो का नारा कब और किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा कब और किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया और 1942 में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा 1942 में और यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के जनक कौन थे? महात्मा गांधी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के जनक महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट,
लाल सागर एवं भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। कौन जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जलडमरू मध्य है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी है? पाक जलडमरू मध्य है। नेक्स्ट, लाल सागर और अदन की खाड़ी किसके मध्य है? लाल सागर और अदन की खाड़ी किसके मध्य है? बाब अलमंद जलडमरू मध्य के है। बाब अलमंद जलडमरू मध्य क्या है? लाल सागर और अदन की खाड़ी इसके मध्य में है। नेक्स्ट, आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की है। आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की है। नेक्स्ट, रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? डलहौजी। किसके शासनकाल में? रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। नेक्स्ट, तीस्ता परियोजना किन दो देशों के बीच विवाद है? तीस्ता परियोजना किन दो देशों के बीच विवाद है? भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है तीस्ता परियोजना। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था? 1959 में हुआ था। भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था? 1959 में हुआ था। भारतीय प्रथम टेलीविजन प्रसारण हुआ था 1959 में। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज पर्वत है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज पर्वत है। नेक्स्ट, किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? मध्य प्रदेश की है। किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। नेक्स्ट, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। माउंटबेटन योजना के तहत। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बनाया जाता है। प्राप्त होता है फूल से होता है। अफीम पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? खगोलीय शास्त्र कहते हैं। आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? खगोलीय शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। भारत में हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता कब हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था और 20 अप्रैल 1954 को हुआ था। पंचशील समझौता हुआ था। कब हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था। भारत और चाइना के बीच हुआ था। चीन के बीच हुआ था 20 अप्रैल 1954 को हुआ था। 1954 को हुआ था। नेक्स्ट, भारत में पूर्व का वेस्टर्न किसे कहा जाता है?
भारत में पूर्व का वेस्टर्न किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत में पूर्व का वेस्टर्न कहा जाता है अहमदाबाद को। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? राजा राम मोहन राय को कहा था। अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था और इसको राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा की उपाधि दिया था राजा को, राजा राम मोहन राय को दिया था राजा की उपाधि। नेक्स्ट, बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? 1973 में हुआ था। बाघ परियोजना का प्रारंभ हुआ था 1973 में। नेक्स्ट, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। क्या था? चेतक नाम था। नेक्स्ट, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से है। कर्णम मल्लेश्वरी खेल का संबंध किससे है? भारोत्तोलन से है। नेक्स्ट, मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है? मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है? नृत्य से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? नृत्य से है। नेक्स्ट, ऑपरेशन विजय किसके बीच चलाया गया था? ऑपरेशन विजय किसके बीच चलाया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच चलाया गया था। ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध के समय चलाया गया था। ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध में चलाया गया था और भारत और पाकिस्तान के बीच चला था ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट, डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। और कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। नेक्स्ट, शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में शिमला समझौता हुआ था। 1972 में हुआ था। नेक्स्ट, गंगा एक्शन प्लान का क्या लक्ष्य था? गंगा एक्शन प्लान का क्या लक्ष्य था? गंगा नदी की सफाई करना इसका लक्ष्य था। गंगा एक्शन प्लान का लक्ष्य क्या था? गंगा नदी की सफाई करना। नेक्स्ट, नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट, लूनर संबंधित है। लूनर किससे संबंधित है? चंद्रमा से संबंधित है। लूनर किससे संबंधित है? चंद्रमा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट, पहले कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। पहले कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 1930 में हुआ था और हैमिल्टन कनाडा में इसका आयोजन हुआ था। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ओटावा कनाडा की राजधानी है। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी क्या है? रोम इसकी राजधानी है। इटली की राजधानी क्या है? रोम। और
कनाडा की राजधानी ओटावा है। नेक्स्ट, सेल्सस द्वीप अवस्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। सेल्सस द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर में को हाल ही में जीआई टैग मिला है किसका? बसोहली पेंटिंग का जीआई टैग मिला है। किसको मिला है? बसोहली पेंटिंग का जीआई टैग मिला है। पेंटिंग का जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट, पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर में। बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा और काराकोरम दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये सभी के सभी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये सभी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर स्थित है बिहार जलप्रपात। नेक्स्ट, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। मूसी नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर स्थित है। नेक्स्ट, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। जब्बलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे जब्बलपुर स्थित है। नेक्स्ट, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी स्थित है। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग थे। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग थे। नेक्स्ट, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? विलियम जॉनसन थे और इसकी स्थापना 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? विलियम जॉनसन थे और स्थापना 1784 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट, आत्मीय सभा का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय थे आत्मीय
सभा का संस्थापक था और 1815 में इसकी स्थापना होती है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में। नेक्स्ट, युवा बंगाल आंदोलन का संस्थापक कौन था? युवा बंगाल आंदोलन का संस्थापक कौन था? हेनरी लुई विवियन डेरोज़ोई। कौन थे? हेनरी लुई विवियन डेरोज़ोई थे, युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे और 1826 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे और आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था। राजा राम ने किया था 1828 में, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? दादा भाई नेरोजी थे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संस्थापक था और स्थापना कब हुआ था? 1866 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।